तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आए हैं शहीदी पार्क में और इस पार्क का पूरा इतिहास आपको बताया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान पराक्रमी शासकों में से एक थे। अत्यंत बहादुर योद्धा होने के साथ साथ वह बेहद कुशल शासक एवं रणनीतिकार भी थे। बंदा सिंह बहादुर एक सिख योद्धा और खालसा सेनापति थे। उनका मूल नाम लक्ष्मण देव था। वह भारत के मुगल शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले पहले सिख खलनायक थे। महाराजा छत्रसाल सुदेव बुंदेला मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध योद्धा थे, जिन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल ने अपने रणकौशल और छापामार युद्ध नीति के जरिए मुगल शासकों के नाक में दम किए। उन्होंने मुगल सेना से कई स्थानों पर लड़ाइयाँ लड़ी। तो जैसे कि आप देखते हैं, पेशवा बाजीराव की मूर्ति बनाई गई है। पेशवा बाजीराव प्रथम, जिन्हें बाजीराव बल्लाल भी कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। छत्रपति शाहूजी महाराज ने 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट के निधन के बाद उनके पुत्र बाजीराव को अगला पेशवा नियुक्त कर प्रधानमंत्री के इस पद को वंशानुगत बना दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, चंपारण के सत्याग्रह को भी दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे महात्मा गांधी जी की मूर्ति है। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने अपने असाधारण कार्यों एवं अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी थी। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत छत्रपति शाहूजी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को कोल्हापुर के पास कागल गांव में हुआ था। उनके पिता श्रीमंत जयसिंह राव घाटगे और माता राधाबाई थी। जस्सा सिंह आहलूवालिया एक प्रमुख सिख नेता और महाराजा थे, जिन्होंने सिख साम्राज्य के संघर्ष के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह 18वीं सदी के दौरान उत्पन्न हुए थे और आध्यात्मिक रूप से सिख धर्म को समर्पित हो गए थे और बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर सिख साम्राज्य की स्थापना में मदद की। राजा हेमू अथवा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे। उन्होंने मध्ययुगीन भारत में विरोधी मुस्लिम शासकों के बीच थोड़े समय के लिए ही सही एक हिंदू राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। राजा हेमू एक बहादुर योद्धा थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उनका योगदान भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। वे भारत के स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा समर्पण करने वाले नेता थे और अपने संगठन आज़ाद हिंद फौज के साथ स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के सम्राट थे, जिन्होंने 606 से 639 ईस्वी तक शासन किया था। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में थानेश्वर में हुआ था। राजा सूरजमल या सुजान सिंह वर्तमान राजस्थान के भरतपुर के जाट राजा थे। राजा सूरजमल में वीरता, धीरता, दूरदर्शिता और चातुर्य का सुखद संगम था। उनके समकालीन एक इतिहासकार ने उन्हें जाटों का प्लेटो कहा था। सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य राजवंश के तीसरे सम्राट थे। उन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। उनका साम्राज्य पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी। बौद्ध धर्म के संरक्षक अशोक को पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। राजेंद्र चोल का जन्म तंजावुर में हुआ था। उनके जन्म का वर्ष 971 ईस्वी माना जाता है। वह तंजावुर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराने वाले प्रसिद्ध शासक राजा प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त राजवंश के द्वितीय और महानतम सम्राट थे, जिन्होंने 335 से 375 ईस्वी के बीच शासन किया था। उनके शासनकाल को
भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत माना जाता है। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी।